आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शॉक के बारे में. So let's begin the video. Shock is a life-threatening condition characterized by hypotension. If not treated immediately, it leads to death. शॉक एक कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही लो हो जाता है, ऑलमोस्ट 80 तक पहुंच जाता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अगर इसको सही वक्त पर इसका इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट मर भी सकता है. चलिए अब हम देखते हैं डायग्नोसिस के बारे में. डायग्नोसिस में हम देख सकते हैं लो ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी बिलो 80 इज़ द की साइन ऑफ द शॉक. हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं. अब बात करेंगे वीक एंड रैपिड पल्स. वीक एंड रैपिड पल्स ऐसी होती हैं जैसे कि आपका जो ये पल्स है फील नहीं किया जा सकता, बट ये बहुत ही तेज़ होता है. अब बात करते हैं रैपिड इन स्वॉलो ब्रेथ. आप यहाँ पर बहुत जल्दी सांस लेते हो, आपकी सांस लेने की स्पीड ज़्यादा होती है पर वो ड्यूरेशन सांस लेने की जो होती है वो बहुत ही कम होती है. वीकनेस इन लो यूरिन आउटपुट. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में. यहाँ पर जो है कुछ टाइप्स है शॉक के, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. हाइपो का मतलब कम होता है और वॉल्यूमिक मतलब वॉल्यूम होता है. इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है, उसकी वजह से आपको हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है. यहाँ पर जैसे कि लिखा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक प्राइमरी केस इज लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द सर्कुलेशन ड्यू टू द हेमरेज, बर्न्स और डायरिया. कार्डियोजेनिक शॉक. इस शॉक में क्या होता है कि पेशेंट के जो ये हार्ट होते हैं ये सही तरह से पंप नहीं कर सकते हैं, ये सही फंक्शन नहीं कर सकते, तो मेल फंक्शन की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है. तो जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक और कार्डियक फेलियर. सेप्टिक शॉक के बारे में बात कर सकते हैं. ये भी बहुत कॉमन है. ये जो है एक इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और ये इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर फिर क्या करता है हमारे बॉडी में वैसोडाइलेशन करता है. वैसोडाइलेशन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही डाउन रहता है और ये कभी कभार कर सकता है कि अपने एंडोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन की वजह से आपके ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सके. अब बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में. ये ज़्यादातर हमारे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से होता है. और लास्ट में हम बात करेंगे एनाफिलेप्टिक शॉक. एनाफिलेप्टिक शॉक ये ज़्यादा एलर्जी की वजह से होता है. जब आप किसी चीज़ से एलर्जी होते हैं और आप वो खा लेते हैं तो आप शॉक में जा सकते हैं. जैसे कि मशरूम की, कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, या बहुत ही कॉमन अगर देखा जाए तो एक ड्रग होती है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक. कुछ लोगों को उससे बहुत एलर्जी होती है. क्लासिक केस ऑफ पेनिसिलिन में देखा जा सकता है. अब हम बात करेंगे अपने तो फ्रेंड्स, इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए. ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ शॉक. ट्रीटमेंट ज़्यादातर डिपेंड करता है कि ये शॉक किस टाइप का है. अगर ये कार्डियोजेनिक शॉक हो तो हम नहीं दे सकते इनको आईवी फ्लूइड्स. और अगर कार्डियोजेनिक शॉक के अलावा हम सारे बाकी शॉक में आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं और एयरवे, ओपन एयरवे मेंटेन कर सकते हैं. अगर ज़रूरत पड़े तो ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ सकता है और उसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया के लिए भी चेक करना पड़ता है. सो फ्लूइड रिप्लेसमेंट नॉट फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं. अब एडल्ट्स में हम 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड देते हैं 1 लीटर इन्फ्यूजन में, और इसको रिपीट करना पड़ता है हमें जब तक हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता. अगर ज़रूरत पड़े तो ब्लड प्लाज्मा भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं हम हेमरेजिक शॉक में, अगर हेमरेज हो तो. और बच्चों में जब शॉक देखा जाएगा तो उनको भी 0.9% सोडियम क्लोराइड देंगे, पर इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. हम 20 मोल पर केजी के हिसाब से स्लो इन्फ्यूजन में देंगे. नोट: do not administrate IV fluid in case of cardiogenic shock but maintain IV access. If patient develop respiratory distress, discontinue the fluid. इसके बारे में हमें बहुत आसानी से पता लग सकता है. Now, it's a very important note: septicemia in children. All children with shock which is not obviously due to the trauma or simple watery diarrhea
should receive antibiotic for the possible septicemia. अब हम एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे जो हम सेप्टिसीमिया में बच्चों को देंगे. सबसे पहले एम्पिसिलिन 20 mg per kg repeated every 6 hours for 7 to 10 days. और हम दे सकते हैं सेफ्ट्रिक्सोन IM रूट से 50 to 80 mg per kg dose immediately as a single dose. और ये भी एक की पॉइंट है, डू नॉट एडमिनिस्ट्रेट फ्लूइड्स containing calcium, example ringer, within 48 hours of administrating ceftriaxone.